झारखंड के पहले चरण का मतदान हो गया है। महाराष्ट्र में मतदान होना है, मगर राजनीति तेजी से गरमा रही है। दोस्तों, आज आपके सामने राजनीति से जुड़ी 3 बड़ी खबरें। आखिर राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को क्यों रोका गया झारखंड में? क्या इसके पीछे बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश है? मुद्दा नंबर 2, आखिर मुंबई के शिवाजी नगर पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कोई पहुंचा ही क्यों नहीं? और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अंदर जिस तरह से झूठम पैजार हो रही है, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, दोस्तों, वो बहुत हास्यास्पद हो गया है। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा झारखंड के अंदर क्या हालत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो पीटीआई का वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए हैं। बताया ही जा रहा है कि एटीसी ने, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने राहुल गांधी को क्लियरेंस नहीं दी, लिहाजा वो बैठे हुए हैं। 30 सेकंड का ये वीडियो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा बन गया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की वजह से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ की इजाजत नहीं मिली। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने ऐसा नजारा कभी देखा कि एटीसी ने राहुल गांधी को टेक ऑफ की अनुमति नहीं दी? यानी कि राहुल गांधी दूसरी जगह जाकर रैली नहीं कर पाएंगे। यह वीडियो देखिए और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो जैसे कि दोस्तों इसमें पीटीआई बता रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने क्लियरेंस नहीं दी और इस बात को लेकर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं न्यूज एजेंसीज क्या कह रही हैं। आपके स्क्रीन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर झारखंड के गोड्डा में फंस गया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पा रहा है। यह अपने आप में बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। दरअसल बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर क्लियरेंस ना मिलने के कारण राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर आधे घंटे से ज्यादा समय तक खड़ा रहा। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोके जाने को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभा की वजह से ही राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी गई। पार्टी के नेता श्रीनिवास का यह ट्वीट, वो कह रहे हैं कि आखिर नेता विपक्ष राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड में उड़ान भरने से क्यों रोका जा रहा है? चुनाव प्रचार रोकने का क्या यह नया तरीका है? दोस्तों, इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग में और भारतीय जनता पार्टी में किस कदर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग में अविश्वास ये साफ तौर पर एक नमूने के तौर पर सामने उभर कर आ रहा है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद से अपने विपक्षियों को दबाने की कोशिश करती है, तो हो सकता है यह सामान्य घटना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं इसके पीछे कोई साजिश है, मगर जिस तरह से रहस्यमय तरीके से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया जा रहा है, वो सवाल तो खड़े कर रहा है। और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। इन मुद्दों को लेकर मुंह नहीं फेरा जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चिंतित करने वाली खबर आ रही है कि गठबंधन के अंदर किस तरह झूठम पैजार चल रही है। देवेंद्र फडणवीस खुलकर अजीत पवार पर हमला बोल रहे हैं और कहने को यह गठबंधन है। कांग्रेस एक क्लिप को वायरल कर रही है। इसमें सुनिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं, क्योंकि अजीत पवार का बयान मैं आपको सुनवा चुका हूं। याद कीजिएगा अजीत पवार ने क्या कहा था। अजीत पवार ने कहा था कि ये जो बटेंगे तो कटेंगे का नारा है वो महाराष्ट्र में नहीं चलने वाला है। अब इसके जवाब में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि अजीत पवार ये जो सो कॉल्ड धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, इनके साथ लंबे अरसे तक रहे हैं, लिहाजा इन्हें कुछ नहीं पता। जिस वीडियो का हवाला कांग्रेस का प्रचार तंत्र दे रहा है, मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा।
हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। जहां तक अजीत दादा का सवाल है, जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज, ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। दोस्तों, मैं विस्तार से आपको बतलाना चाहूंगा कि दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार पर हमला बोलते हुए दरअसल कहा क्या, आपकी स्क्रीन पर देवेंद्र फडणवीस ने बटेंगे तो कटेंगे पर अजीत पवार के बयानों का जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दशकों तक अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे हैं जो सेक्युलर और हिंदू विरोध हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्ष नहीं है। वे ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जिनके लिए हिंदुत्व का विरोध करना ही धर्मनिरपेक्षता है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस को याद दिलाना चाहूंगा कि इन्हीं अजीत पवार के बारे में आपने क्या कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आ जाएंगे, अजीत दादा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अब आप उनकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठा रहे हैं कि वो धर्मनिरपेक्ष हैं। पहली बात, धर्मनिरपेक्षता कोई गाली नहीं है। दूसरी बात, आप उन्हें भ्रष्ट कहते हैं, उनकी धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं, फिर भी आप उनके साथ सत्ता में हैं। देवेंद्र फडणवीस आगे क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा कि अजीत पवार को अभी जनता का मूड समझने में थोड़ा समय लगेगा। ये लोग या तो जनता की भावना को नहीं समझ पाए, या इस बयान का मतलब नहीं समझ पाए, या शायद बोलते समय कुछ और ही कहना चाहते थे। याद कीजिएगा दोस्तों, पंकजा मुंडे ने भी कहा था, जी हां, पंकजा मुंडे ने भी कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस इस पर भी सफाई दे रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, न्यूज 24 को दिए गए इंटरव्यू में किस स्पष्टता से अजीत पवार ने बटेंगे तो कटेंगे पर प्रहार किया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आपको मालूम है, मैंने उसके बारे में कहा कि ये शायद यूपी में चलता होगा। महाराष्ट्र के लोग अलग विचारधाराओं के हैं, अलग विचार करते हैं, हम सब साथ साथ रहते हैं। हमारे यहाँ शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा चलती है, ये फैक्ट है, ये कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। माना जी, मैं आपको सही बताता। और बात यहां नहीं रुकी थी, अपनी तमाम सभाओं में उन्होंने ऐसा कहा है। और फिर मराठी में दिया गया उनका वो बयान याद है कि ये किस बयान की बात कर रहे हैं आप। ये बयानात यहां नहीं चलते। उनका मराठी में दिया गया बयान सुनिए, और साथ साथ नीचे मैं उसका अनुवाद दिखा रहा हूं आपको, सुनिए। महाराष्ट्र हा शिवशाहू फुले आंबेडकरांचा महाराष्ट्र आहे। तुम्ही इतर राज्यांची महाराष्ट्राची तुलना करू नका। महाराष्ट्रातल्या लोकांना हे अजिबात आवडत नाही। महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सातत्याने जातीय सलोखा ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांची विचारधारा ही सगळ्या 18 पगड जाती 12 बलुतेदारांना बरोबर घेऊन जाण्याची आहे। त्याच्यामुळं बाहेरचे लोक येतात, ते त्यांचा विचार करून त्या ठिकाणी बोलून जातात, परंतु महाराष्ट्राने हे कदापि मान्य केलेलं नाही। हा आजपर्यंतचा महाराष्ट्राच्या निवडणुकांचा इतिहास आहे। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार खुल के एक दूसरे के सामने आ गए हैं। और मैं आपको बतला दूं, यह मतभेद यहां तक सीमित नहीं है। नवाब मलिक, उनकी बेटी सना मलिक, इन दोनों के चुनावी मैदान में उतरने की वजह से भी दोनों पार्टियों में जबरदस्त तनाव बना हुआ है। इनफैक्ट याद कीजिएगा किस तरह से भाजपा ने राज ठाकरे के बेटे का समर्थन किया था, मगर फिर अब यू टर्न मार लिया है और एकनाथ शिंदे की तरफ से जो व्यक्ति उतारे गए मैदान में, अब उनका समर्थन कर रहे हैं। इस तरह का असमंजस, इस तरह की जूतम पैजार जो है वो बीजेपी गठबंधन में चल रही है। मगर साहब, मजाल है कि किसी का भी ध्यान उस तरफ जा रहा है। और मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि मुंबई के शिवाजी नगर पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में क्या हुआ। एक जमाने में महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा का सबसे बड़ा ब्रांड हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में वो सबसे बड़ा ब्रांड हुआ करते थे। हरियाणा में वो सबसे बड़ा ब्रांड हुआ करते थे।
मगर इन 3 राज्यों में साफ तौर पर झटका दिखाई दे रहा है। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने हरियाणा में बमुश्किल 3 से 4 रैलियां की। भाजपा जीत तो गई, मगर प्रधानमंत्री की कृपा से नहीं। लोकसभा चुनावों में याद कीजिएगा, बीजेपी को किस तरह से अखिलेश यादव और कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट याद कीजिएगा, सीएसडीएस का वो सर्वे जिसमें बात सामने उभर कर आई थी कि प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद राहुल गांधी हैं और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी बमुश्किल बनारस से जीते थे। आप यह भी जानते हैं कि फैजाबाद में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। और अब मुंबई के शिवाजी नगर में उद्धव सेना दोस्तों एक वीडियो वायरल कर रहा है। प्रधानमंत्री की रैली है, 1 मिनट का वीडियो है दोस्तों। वीडियो में देखिए, प्रधानमंत्री की रैली है, नील बटे सन्नाटा, खाली हैं कुर्सियां। और प्रधानमंत्री की रैली में आप जानते हैं कि बसों में भर भर के लोगों को लाया जाता है, मगर लोग नदारद। इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसे उद्धव सेना एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में, मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। महिला नेतृत्व वाले कई स्टार्टअप मुंबई में हैं। ये महिलाएं बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर तैयार कर रही हैं। महायुति सरकार की माझी लाड़की बहन योजना का लाभ बड़ी संख्या में मुंबई की माताओं बहनों को भी मिला है। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, इस वीडियो को कोई भी न्यूज चैनल नहीं दिखाने वाला। आज आपके सामने मैंने 3 खबरों की चर्चा की। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को जिस तरह से रोका गया, कई सवाल खड़े कर रहा है। इसमें पारदर्शिता लाने की जरूरत है। अगर यह सामान्य प्रक्रिया थी तो क्यों थी, यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। सबसे बड़ी बात, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं, मगर साहब मजाल है इसकी चर्चा प्राइम टाइम में हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में नील बटे सन्नाटा, इस पर भी तो सवाल होना चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।